बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड। इसका पार्ट जो है वो 24 हम करने जा रहे हैं। 24 और ये लेक्चर्स का लास्ट पार्ट होगा, लेटिस एनर्जी। इसके बाद फिर हम एमसीक्यूज़ करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और प्रॉब्लम्स वगैरह अगर कुछ हैं तो वो देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। अब मैंने न्यू आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बता दूं, वीडियोज़ ढूंढने में परेशानी होती है, मिल नहीं रही होती। कोई भी वीडियो पे आप क्लिक करें, यूट्यूब पे चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, वीडियो के नीचे ही, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी। जो भी चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, उन्हीं के अंदर 11th केमिस्ट्री की, किसकी? 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, सारी वीडियोस आ जाएंगी उसके अंदर 11th केमिस्ट्री की। तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 जो चल रहा है अब तक, जितनी वीडियोस हैं सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जितने एग्जाम्पल्स हैं पिछले चैप्टर्स की, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जितने सेल्फ असेसमेंट हैं, जितने एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सब मैंने करवाए, सब के सब, कोई एक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा आपको तो वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। आपको जो है वो मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। ओल्ड जो बुक्स हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, 9 मैट्रिक, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, इन ओल्ड बुक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। ठीक है, उनमें सारी पुरानी बुक की वीडियोस, कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। एडवांस इंग्लिश करना चाहते हैं तो एडवांस 1 इंग्लिश लैंग्वेज, एडवांस 1 के नाम से प्लेलिस्ट भी मौजूद है। इसमें टेंसेस मैंने करवाए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी करवाया है उसी के अंदर। इसके अलावा शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए 1 मिनट के अंदर, तो वो व्हाट सीरीज़ पूरी की पूरी बनाई है। 1 मिनट के अंदर आपको पूरी तफसील जो है पता लग जाएगी। 1 मिनट के अंदर शॉर्ट वीडियोज़ हैं, तो ये शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करें, वो आ जाएंगी शॉर्ट वीडियोज़। इसके अलावा जो है फ्यूचर करियर, अपने फ्यूचर से मुताल्लिक, मैट्रिक के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इंटर के बाद क्या करना चाहते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो मोटिवेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए। मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, इनकी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, इन मॉडल पेपर्स के को सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मॉडल पेपर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब लास्ट टॉपिक ज़रा देख लें इसका। यहाँ पर हमारे पास है लेटिस एनर्जी, पेज नंबर 135 पे आप बुक खोल लें। पेज नंबर 135 से 136 तक ये चल रहा है। ठीक है, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी। देखिए, मैं चीज़ों को आसान रखना चाहता हूँ, टू द पॉइंट। मैं आपसे आसान सवाल जब पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे आसान जवाब दीजिए। सर ये मार्कर है। मेरा सवाल ये नहीं है ये किस रंग का है, किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का बना हुआ है, नहीं। मेरा सवाल आसान सा है, ये क्या है? आसान सा जवाब, ये मार्कर है। बिल्कुल इसी तरह जब लेटिस एनर्जी आपसे पूछा जाता है कि लेटिस एनर्जी क्या है, वॉट, तो इस वॉट का जवाब दें भाई। एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म, टाइप ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक किस्म। अब आगे चलते हैं, ये कौन सी एनर्जी है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है।
डेफिनेशन इसकी, आप डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, वो टू द पॉइंट पिन पॉइंट जवाब आ गया, ताकि किसी भी किस्म का अबहाम बरकरार ना रहे। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की वो मिकदार when 1 mole of the ionic crystal, when 1 mole of the ionic crystal is formed, क्या है लेटेस्ट एनर्जी? टाइप ऑफ एनर्जी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन इसकी क्या है? लेटेस्ट एनर्जी, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार जो कि रिलीज़ हो रही है, जी रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, रिलीज़ हो रही है। कब रिलीज़ हो रही है? व्हेन, जब 1 मोल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड, आयोनिक क्रिस्टल का 1 मोल जो है जब बन रहा हो। अब ये 1 मोल की जब बात आती है ना, तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, पता नहीं यार ये क्या मुसीबत है। हमेशा मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये बात, जब भी मोल की बात आए ना, आपके जहन में दूसरा नाम जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। ये जो फॉर्मूला मास है ना, ये आ जाएगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। सोडियम क्लोराइड, खैर मुकम्मल तो टेंशन ख़त्म नहीं होगी, लेकिन किसी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला मास की जब बात आएगी ना, आपके जहन में फार्मूला यूनिट्स आएंगे। पिछली वीडियो में मैंने फार्मूला यूनिट को एक्सप्लेन कर दिया है, फार्मूला यूनिट आ जाएगा, और जब फार्मूला यूनिट आएगा तो फिर उसका फार्मूला मास भी आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा होगा, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये फार्मूला यूनिट है, और फार्मूला यूनिट के ही मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूल, बड़ी तफसील से इनका फ़र्क मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं तो फार्मूला यूनिट के नाम से ही देखें, प्लेलिस्ट में आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाई है। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2O, तो इसका जो मास निकलेगा फार्मूला मास नहीं निकलेगा, इसका मास निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि भाई ये मॉलिक्यूल है, ये फार्मूला यूनिट है, इसका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास है। कितना बनेगा? 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 + 1 + 16, ये कितना हो गया? 18। फार्मूला मास अगर सोडियम क्लोराइड का निकालते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट है, तो इसका एक एटम है सोडियम का, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक एटम नहीं है वैसे, आयन है, और क्लोरीन 35.5, तो ये बन जाएगा 58.5, 58.5। तो जब भी आपसे 1 मोल बोला जाए तो आपके जहन में फार्मूला मास आना चाहिए या मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए। घूम फिर के आप समझ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि फार्मूला मास निकालने का भी वही तरीका है और मॉलिक्यूलर मास निकालने का भी वही तरीका है। ठीक है, 58.5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो कि रिलीज़ हो रही है, कब? 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब बनता है, जब 1 मोल जो है वो आयोनिक क्रिस्टल का बनता है। आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, और इसका 1 मोल जो है वो बन रहा है। अब इसका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? 58.5 ग्राम के बराबर। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड वाले केस में हम कह सकते हैं कि जब 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनेगा, जब 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनेगा, उस वक्त कुछ एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ होगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड वाले केस में हम इस एनर्जी के अमाउंट को क्या कहेंगे? हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या है? वो क्या है? जब आयोनिक क्रिस्टल्स की बात हो रही है, ये एमसीक्यूज में देखें आपको फंसा भी सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछ के, जो है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं, आपको पता है कोवेलेंट सॉलिड्स भी होते हैं। ठीक है, आपको पता है मेटेलिक सॉलिड्स भी होते हैं। भाई ना तो मेटेलिक सॉलिड्स की बात की जा रही है, ना कोवेलेंट सॉलिड्स की बात की जा रही है,
ना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात की जा रही है, आयोनिक सॉलिड्स की बात की जा रही है, ये बात मत भूलिएगा। आयोनिक सॉलिड्स की बात की जा रही है और इन्हीं में फार्मूला मास की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम क्लोराइड की मिसाल लें तो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक क्रिस्टल है और जब ये सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम बनेगा तो जो एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ होगा वो लेटिस एनर्जी कहलाएगा सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह और जितने आयोनिक सॉलिड्स हैं, पोटेशियम क्लोराइड है और बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में आयोनिक सॉलिड्स हैं, जब भी उनका 1 मोल बनेगा, अब देखें पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे ना, उसका 1 मोल 58.5 ग्राम के बराबर नहीं होगा, नहीं, उसका चेंज होगा पोटेशियम क्लोराइड का। ये देखें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, क्लोरीन का 35.5 है, 35.5 है, तो इसका जो 1 मोल होगा वो 58.5 ग्राम के बराबर थोड़ी होगा, इसका किसके बराबर होगा, 30 और 30 60 हो गया, 69, 70, 74.5 बन रहा है मेरे ख्याल में, गलती तो नहीं कर रहा ना, हाँ 30 और 30 60, 60 59, एक यहाँ से लें 70, 74, 74.5, 74.5 ग्राम जब बनेगा पोटेशियम क्लोराइड का, और उसके बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी, जो हीट रिलीज़ होगी, उसको हम कहेंगे लेटिस एनर्जी। क्लियर हो गई ये बात। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो साथ साथ लिखता भी रहता हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ। अगला जो पॉइंट है मेरा लेटिस एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंज इन लेटिस एनर्जी, चेंज इन लेटिस एनर्जी, चेंज इन लेटिस एनर्जी। चेंज का मतलब क्या है भाई? चेंज का मतलब ये है या तो किसी चीज़ में या तो कोई चीज़ बढ़ रही है या फिर कोई चीज़ घट रही है, इसी का मतलब चेंज होता है ना। यानी कि या तो कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या तो फिर कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जो कि रिलीज़ हो रहा है जब 1 मोल बन रहा है किसी आयोनिक सॉलिड का, तो ये अमाउंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। ये अमाउंट कब बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी जो है ये कब कम होगी और कब ये ज़्यादा होगी, कब ये कम होगी और कब ये ज़्यादा होगी। चेंज इन लेटिस एनर्जी, तो ये कब कम होगी, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ आइंस। आइंस का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा भाई, उतनी ही लेटिस एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ होगी। जितना बड़ा आइंस का साइज होगा उतनी ही लेटिस एनर्जी कम रिलीज़ होगी। और अगर जितना छोटा साइज होगा आइंस का, ठीक है, आइंस का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लेटिस एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। इसका रीज़न क्या है, रीज़न भी लिख लीजिए। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? स्मॉल साइज आइंस हैव क्लोजर पैकिंग। जो छोटे साइज़ के आइंस होते हैं ना, स्मॉल साइज आइंस हैव क्लोजर पैकिंग। क्लोजर मतलब नज़दीक नज़दीक पैकिंग होती है। छोटे साइज़ के आइंस जो होते हैं ना, वो ज़्यादा एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं मजबूती के साथ। हैव क्लोजर पैकिंग, हैव क्लोजर पैकिंग। अगर इस
स्मॉल साइज आइंस की क्लोजर पैकिंग है तो इससे क्या होगा भाई, होगा लिहाजा हैंस क्या होगा फिर, इससे ये होगा टाइटली पैक्ड, ये टाइटली पैक्ड होंगे आइंस जो है ना, टाइटली पैक्ड आइंस जो हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे अगर उनका छोटा साइज होगा। हैंस तो फिर क्या होगा भाई, अगर छोटे साइज के आइंस होंगे तो इससे क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, फिर आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। समझ में आ गई बात, जितना छोटा साइज़ होगा आइंस का उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, उनकी पैकिंग जो है वो क्लोज होगी तो वो टाइटली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे तो उतना ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी जब हम इनको तोड़ेंगे, जब वो ब्रेक होंगे, सॉरी ब्रेक नहीं होंगे, मेक होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वजह भी आपको मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि एनर्जी के अंदर अगर चेंज आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, एनर्जी लैटिस एनर्जी कब बढ़ती है, लैटिस एनर्जी कब घटती है, कम होती है, इसको भी हमने देख लिया। आगे है एग्जाम्पल इसकी, अब देख लें कोई एग्जाम्पल भी है, हाँ बिल्कुल है भाई, एग्जाम्पल इसकी देख लें। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास जो है वो सोडियम फ्लोराइड है और पोटेशियम फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड को अगर हम देखें तो इसकी लैटिस एनर्जी जो है वो 923 किलो जूल्स पर मोल। सोडियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो 923 किलो जूल्स पर मोल है, यानी कि सोडियम फ्लोराइड का एक मोल बनाने के लिए, सोडियम फ्लोराइड का पर मोल मतलब एक मोल बनाने के लिए कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए होगी, यहाँ पर आपको जो है वो कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, और कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, इतना अमाउंट जो है वो एनर्जी का रिलीज़ होगा जब ये सोडियम फ्लोराइड का एक मोल जो है वो बनेगा। अच्छा, पोटेशियम फ्लोराइड का अगर हम कंपेयर करें इससे तो पोटेशियम फ्लोराइड का बनेगा 821 किलो जूल्स पर मोल, इसका 821 बन रहा है और इसका जो है वो लेटिस एनर्जी 821 किलो जूल्स पर मोल बन रही है। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न है भाई इनके आइंस का साइज़। अगर आप ये देखें सोडियम आइन जो है और पोटेशियम आइन जो है, इसका आइन जो है वो छोटा है, इसका आइन जो है वो छोटा है और इसका आइन जो है वो बड़ा है। क्यों इसका आइन जो है वो छोटा है, इसका आइन जो है वो बड़ा है, इसको भी देख लें। तो सोडियम के पास आइंस का ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद से होता है। सोडियम के पास जो है, सोडियम आइन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि पोटेशियम के पास जो है, पोटेशियम के पास मेरी मालूमात के मुताबिक 19 है, 19 इसके पास 19, अब तो 18 इलेक्ट्रॉन है, अब 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क जो है इसकी वजह से इनके आइंस के साइज़ में फ़र्क आ रहा है। तो छोटा आइन है तो इसका मतलब ग्रेटर लेटिस एनर्जी है, और बड़ा आइन है तो इसका मतलब लेसर लेटिस एनर्जी है। ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड रीज़न क्या सिर्फ आइन का साइज़ ही एक वजह है? क्या सिर्फ आइन का साइज़ ही एक वजह नहीं, ये एक और वजह भी है, चार्ज ऑफ आइन। आइन के ऊपर जो चार्ज है भाई ये भी बड़ा मैटर करता है। पोटेशियम के ऊपर भी देखें +1 चार्ज है, सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज है। तो यहाँ पर ये चार्ज देखें दोनों के ऊपर आपको सेम नज़र आ रहा है, लेकिन इनका साइज़ जो है आइंस का वो डिफ़र करता है। दूसरी वजह यह है, सेकंड रीज़न, चार्ज ऑफ आइन। अब इसकी बात कर लेते हैं, इनका तो सेम चार्ज है ना,
तो चार्ज ऑफ आयन से भी फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास बेरिलियम फ्लोराइड है, बेरिलियम फ्लोराइड है, और दूसरी हमारे पास लिथियम फ्लोराइड है। इसके अंदर जो बेरिलियम का जो है वो हमारे पास बेरिलियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी जो है वो 3505 है, 3505 नोट्स में डालने हैं, किलो जूल्स पर मोल। जबकि लिथियम फ्लोराइड जो है, लिथियम फ्लोराइड जो है इसकी है 1036 किलो जूल्स पर मोल। अब इनका देखें कितना फ़र्क आ रहा है। बेरिलियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी 3505 किलो जूल्स पर मोल है, लिथियम फ्लोराइड की लेटिस एनर्जी जो है वो 1036 किलो जूल्स पर मोल है। इसके पीछे वजह क्या है? बेरिलियम के ऊपर चार्ज देखें आप +2 है, जबकि लिथियम के ऊपर चार्ज देखें आप +1 है। चार्ज का फ़र्क है ना, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी। ठीक है भाई। इम्पोर्टेंस ऑफ लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या है, आप क्यों जानना चाहते हैं लेटिस एनर्जी? अगर आपको लेटिस एनर्जी पता लग जाती है तो आप इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अभी बताते हैं आपको। Importance of लेटिस एनर्जी। इम्पोर्टेंस ऑफ लेटिस एनर्जी। अगर आपको लेटिस एनर्जी पता चल जाए तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई कर सकते हैं, आप पहले से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? प्रिडिक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, प्रिडिक्टिंग द solubility of ionic solids, solubility of ionic solids। solubility हम कहते हैं हल पजीरी को। आपने देखा है कुछ पानी के अंदर जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें तो बड़ी जल्दी आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं और बड़ी मिकदार में डिज़ोल्व हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं पानी में डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगाती हैं। जैसे अगर शुगर कोई मैं कहूँ और सॉल्ट को कहूँ, नमक जो है खाने वाला, दोनों में से जल्दी कौन डिज़ोल्व हो जाएगा? डेफिनेटली सॉल्ट हो जाएगा। पानी जो है वो शुगर जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी है, हल पजीरी जिसको कहते हैं उर्दू में। तो प्रिडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स को जब आप पानी में डालते हैं तो डालने से पहले क्या उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में आप बता सकते हैं सिर्फ उनकी लेटिस एनर्जी की मदद से? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सॉलिड्स इन वाटर, ख़ास तौर पे ये पानी की बात की जा रही है क्योंकि आयोनिक सॉलिड्स को हम पानी में ही डिज़ोल्व करते हैं। मोर सॉल्यूबल होगा, मोर सॉल्यूबल होगा, ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है। अच्छा, एक ख़ास बात मैं यहाँ पे बताऊँ, मैंने अभी 2 बातें की, उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैंने एक बात की थी कि आयोनिक सॉलिड जो ये अपना सॉल्ट जो है ये तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है और चीनी जो है शुगर वो थोड़ा सा स्लो डिज़ोल्व होती है। देखें ये इसकी रफ्तार है, ये इसकी रफ्तार है। ठीक है, अमाउंट का मैटर अलग है, अमाउंट का मैटर अलग है। मिसाल के तौर पे 1 गिलास पानी के अंदर सॉल्ट जो है वो 200 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है, चीनी जो है वो 100 ग्राम डिज़ोल्व हो रही है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए 1 गिलास पानी के अंदर सॉल्ट जो है वो 200 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है और चीनी जो है वो 100 ग्राम डिज़ोल्व हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? सॉल्ट की, क्योंकि वो 200 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है 1 गिलास पानी में और उतनी ही मिकदार पानी की है, उसमें चीनी जो है वो 100 ग्राम डिज़ोल्व हो रही है। तो ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि कौन कितनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, नहीं, ये बात नहीं है। बल्कि बात यहाँ पर किस चीज़ की है? बात यहाँ पर कौन कितनी ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व होता है। जबकि सॉल्वेंट की हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है, जैसे कि सॉल्वेंट यहाँ पानी है 1 गिलास पानी में। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये है, मैंने पॉइंट ही क्लियर कर दिया। तो जब भी MCQs वगैरह कुछ क्वेश्चन देखें तो ध्यान से देखें कि वो आपसे पूछ क्या रहा है।
सॉल्युबिलिटी का पूछ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब मिकदार है, कितनी मिकदार डिसॉल्व होगी। ज़्यादा मिकदार में मोर सॉल्यूबल हो जाएंगे, कौन से मोर सॉल्यूबल हो जाएंगे, स्मॉलर लेटिस एनर्जी, स्मॉलर लेटिस एनर्जी, ऐसे आयोनिक सॉलिड्स जिनकी लेटिस एनर्जी जो है वो स्मॉल होगी, वो ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे, ठीक है। और ग्रेटर हाइड्रेशन, अच्छा देखें दूसरा भी एक पहलू यहाँ पर अब निकल रहा है, ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन वर्ड निकला है हाइड्रा से, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। ये जब भी हाइड्रा वर्ड आए ना तो आप समझ जाइए पानी की बात की जा रही है, पानी की। ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, स्मॉलर लेटिस एनर्जी। आपको पता है लेटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिलीज़ हो रही है कब, जब आप किसी आयोनिक सॉलिड को बना रहे हैं, ठीक है। और इसी आयोनिक सॉलिड को जब आप पानी में डालते हैं तो वहाँ पर वो आयोनिक सॉलिड क्या होता है, वो टूटता है भाई, वो डिज़ोल्व होता है, वो आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी, रिलीज़ ऑफ एनर्जी व्हेन 1 mole, release of energy when 1 mole of ionic solid dissolved। तो एनर्जी की वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब कब रिलीज़ हो रहा है, जब 1 मोल जो है आप आयोनिक सॉलिड्स का पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को लें तो 58.5 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर जब आयनाइज होगा, आयंस में टूटेगा, उस वक्त जो है वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, वो जो है हमारे पास वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। याद रहे एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो एग्जैक्टली हम इसको नेगेटिव वैल्यूज़ इसकी लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ इसकी लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अच्छा, तो आपको ये भी पता चल गया। तो ज़्यादा सॉल्यूबल कौन सा होगा, स्मॉलर लेटिस एनर्जी, जिसकी लेटिस एनर्जी जो है वो कम होगी, लेकिन ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर शुरू में हमने एक एग्जांपल देखी थी, कौन कौन सी, सोडियम फ्लोराइड की देखी थी, ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड, और कौन सी एग्जांपल देखी थी दूसरी, लिथियम फ्लोराइड की देखी थी शायद। इसका रीज़न हमने देखा था लिथियम फ्लोराइड का, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, इन दोनों की हमने एग्जांपल देखी थी। तो यहाँ पर हमने देखा था इसका जो है वो साइज़ छोटा है और इसका जो है वो साइज़ बड़ा है आयन का। तो जिसका जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लेटिस एनर्जी होगी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप, स्मॉलर लेटिस एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा मोर सॉल्यूबल होगा। तो इसकी लेटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसके आयन का साइज़ छोटा है, और इसकी लेटिस एनर्जी जो है वो कम है क्योंकि इसके आयन का साइज़ बड़ा है। तो ये कह सकते हैं आप कि पोटेशियम फ्लोराइड जो है ये मोर सॉल्यूबल है, मोर सॉल्यूबल है देन सोडियम फ्लोराइड। वजह क्या है, वजह मैंने अभी आपको बता दी है कि इसका जो है वो आयोनिक साइज़ जो है वो बड़ा है और इसका आयोनिक साइज़ जो है वो छोटा है। अच्छा, आगे चलें अब, और क्या है, बस हो गए सारे पॉइंट, मेरे ख्याल में अब कुछ बचा नहीं है। आखिरी पॉइंट सिर्फ एक रह गया है और ये सबसे अहम पॉइंट है। आप पता कैसे चलाएंगे, कौन सा मेथड है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर आपको लेटेस्ट एनर्जी पता करनी है किसी आयोनिक सॉलिड की, ठीक है, तो आपके पास कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल तरीका है। कोई मेथड है लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने का? मेथड, तो मेथड आपके पास है, मेथड आपके पास है, ठीक है। ये वो मेथड है जिसको हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न
डैश हैबर साइकिल, इसके ज़रिए जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं लेटिस एनर्जी आयोनिक सॉलिड्स की, ठीक है। और ये बॉर्न हाइबर साइकिल किस चीज़ के ऊपर बेस करता है? ये बेस करता है हमारे पास हेसिस लॉ के ऊपर, ये आगे हम पढ़ेंगे। हेसिस लॉ के ऊपर ये बेस करता है। ये हेसिस लॉ हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।